सोमवती अमावस्या पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, घर में दौड़ी आएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष माह का खास महत्व है। इस महीने में पूजा पाठ और धार्मिक काम करने से शुभ फल मिलता है। वहीं पौष माह की अमावस्या को पौष अमावस्या कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं। उसके बाद पितर, देव और ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए दान करते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एवं व्रत का भी है। वे पति पत्नी जिनके बीच बनती नहीं है, हमेशा घर में घटपट होती है, इससे गृह क्लेश मचा रहता है, वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन आसान उपायों से इसे दूर कर सकते हैं। शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। खासतौर पर अमावस्या की तिथि पर पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। अमावस्या की तिथि को स्नान और दान पुण्य का बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती है। फिलहाल पौष माह चल रहा है और पौष माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या होगी। सोमवती अमावस्या को कुछ खास उपाय करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से हो रही है। वहीं इस अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस साल की पौष अमावस्या या आखिरी अमावस्या बेहद ही शुभ और खास है, क्योंकि इस दिन सोमवार होने की वजह से यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। ऐसे में इस दिन शुभ कार्य करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वृद्धि योग सुबह से लेकर रात 8:32 तक है। इन मुहूर्तों में आप स्नान दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें। पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर
चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। दोस्तों, हिंदू पंचांग की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। भगवान शिव की करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु, स्वस्थ स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन के लिए व्रत पूजा पाठ करती हैं। नंबर 1, पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा। सोमवती अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर पीपल के पास जाएं। पीपल को जल चढ़ाएं और उसकी जड़ में दूध तथा गंगाजल भी अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पीपल के चारों ओर 108 बार कच्चे सूत के धागे से परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसके पूजन से पितृदोष, कालसर्प दोष और चंद्र दोष जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। यह उपाय आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने का कार्य करता है। नंबर 2, भगवान शिव का अभिषेक। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर सफेद फूल, बिल्वपत्र, धतूरा और चावल चढ़ाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। इस उपाय से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष, राहु केतु के अशुभ प्रभाव और शनि की बाधाएं कम होती हैं। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 3, गरीबों और भूखों को भोजन कराना। सोमवती अमावस्या के दिन गरीबों और भूखों को भोजन कराना अत्यधिक पुण्यदायी कार्य माना जाता है। इस दिन यदि आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो इससे आपके पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय के लिए सुबह स्नान के बाद सात्विक भोजन तैयार करें। भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई और मौसमी फल शामिल करें। इसके अलावा दान में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा भी दें। यह उपाय न केवल पितरों को प्रसन्न करता है बल्कि आपके जीवन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को भी दूर करता है। यह बताया गया है कि जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान। सोमवती अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कार्य प्रातःकाल स्नान करके किसी पवित्र नदी या जलाशय के किनारे किया जाता है। गंगाजल, कच्चा दूध, जौ, काले तिल और पुष्प का उपयोग तर्पण के लिए करें। तर्पण करते समय ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करें। पिंडदान के लिए आटे के पिंड बनाएं और पवित्र जल में प्रवाहित करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करता है। यदि आपके जीवन में पितृदोष के कारण रुकावटें आ रही हैं तो यह उपाय उन बाधाओं को दूर करता है। तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में खुशहाली आती है।
नंबर 5, तुलसी के पौधे की पूजा। सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पौधे की पूजा करना अत्यधिक फलदायी होता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपके जीवन में कोई आर्थिक समस्या या मानसिक तनाव है तो इस उपाय से वह धीरे धीरे समाप्त होता है। तुलसी को सुबह पानी चढ़ाएं और शाम को डोट उसके पास दीपक जलाकर विष्णु जी का ध्यान करें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यदि तुलसी के पास लाल रंग का धागा बांधा जाए तो यह उपाय वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने में भी सहायक होता है। नंबर 6, शिवलिंग पर दूध और शहद का अभिषेक। सोमवती अमावस्या पर शिवलिंग का दूध और शहद से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातःकाल स्नान कर भगवान शिव के मंदिर जाएं। साथ में कच्चा दूध, शहद और गंगाजल ले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध और शहद मिलाकर अभिषेक करें। इस प्रक्रिया में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। दूध का अभिषेक चंद्रमा को शांत करता है और शहद से अभिषेक करने से जीवन में मिठास और समृद्धि आती है। यह उपाय कुंडली में चंद्र दोष को समाप्त करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धतूरा और सफेद फूल चढ़ाने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि परिवार में किसी प्रकार की अशांति, आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी होता है। अभिषेक के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। यह उपाय खासतौर से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में शांति और स्थिरता लाने की इच्छा रखते हैं। नंबर 7, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। सोमवती अमावस्या पर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति लाने में सहायक होता है। इसके लिए प्रातःकाल स्नान करके आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं। इन्हें किसी पवित्र नदी, तालाब या झील में मछलियों को खिलाएं। मछलियों को भोजन कराना धार्मिक दृष्टि से पुण्य का कार्य है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जिनकी कुंडली में राहु, केतु या शनि का अशुभ प्रभाव हो। यह न केवल ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करता है बल्कि परिवार में सुख शांति भी लाता है। यदि आपके जीवन में बार बार विफलताएं आ रही हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो यह उपाय आपकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। नंबर 8, पीपल के नीचे दीपक जलाना। सोमवती अमावस्या की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए एक सरसों के तेल का दीपक लें और उसमें रुई की बाती बनाकर जलाएं। दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल को हिंदू धर्म में पवित्र और दिव्य वृक्ष माना गया है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप समझा जाता है। दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं। अगर कुंडली में शनि का दोष हो तो यह उपाय बहुत प्रभावी होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 9, चंद्र दोष शांति के लिए दान। सोमवती अमावस्या पर चंद्र दोष से छुटकारा पाने के लिए सफेद चीजों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और स्वास्थ्य पर होता है।
यदि चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव, अनिश्चितता और आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। इस उपाय के लिए सफेद वस्त्र, चावल, कच्चा दूध, सफेद मिठाई और चांदी का दान करें। इन चीजों को किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान करें। दान करते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से चंद्र दोष कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो भावनात्मक अस्थिरता, अनिद्रा या असफलताओं से परेशान हैं। चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। नंबर 10, गरीबों को वस्त्र और अन्न दान। सोमवती अमावस्या के दिन गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है उसे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। इस उपाय के लिए नए या साफ सुथरे वस्त्र और अन्न जैसे गेहूं, चावल, दाल एकत्रित करें। इन्हें गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान करें। दान करते समय अपनी पवित्र मनोकामनाओं को भगवान के सामने व्यक्त करें। यह उपाय उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो शनि, राहु या केतु के प्रभाव से पीड़ित हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति लाता है। तो ये थे वे सोमवती अमावस्या के उपाय जिन्हें आप आजमाकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।